वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एम के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज देखने वाले हैं हम राजस्थानी वेशभूषा और पहनावा के बारे में बहुत ही बेहतरीन क्लास। जी हाँ, ए टू जेड राजस्थानी वेशभूषा से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस वाइज, सारे के सारे हम टॉपिक वाइज आज इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके और ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज की क्लास। सबसे पहले राजस्थानी वेशभूषा के बारे में हम जानते हैं। राजस्थानी वेशभूषा के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले हम पगड़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले पगड़ी के बारे में हम देखते हैं। तो पगड़ी की बात करें तो पगड़ी जो है वो मेवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ी कहलाती है, यानी कि पगड़ी जो है वो मेवाड़ से प्रसिद्ध है। और पगड़ी को हम क्या कहते हैं, पाग भी कहते हैं, पेंचा भी कहते हैं और बागा भी कहते हैं। तो पगड़ी को अन्य नाम के अंदर पाग कहते हैं, पेंचा कहते हैं व बागा भी कहते हैं। इस प्रकार जो पगड़ियाँ हैं वो अलग अलग अवसर पर अलग अलग पगड़ियाँ पहनी जाती हैं, वो हम जानेंगे। विवाह पर पहने जाने वाली पगड़ी को जो है मोटड़ा पगड़ी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मोटड़ा पगड़ी। और श्रावण मास में पहने जाने वाली जो पगड़ी होती है उसे लहरिया पगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक विशेष इसकी मैं बात कर रहा हूँ, लहरिया पगड़ी और मोटड़ा पगड़ी। फिर बात करते हैं हम, एक विशेष पगड़ी और होती है जो कि दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मंदिल पगड़ी के नाम से भी जानते हैं। मदिल पगड़ी। दीपावली के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है वो पगड़ी केसरिया पगड़ी कहलाती है। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि पगड़ी जो है वो किन अवसर पर कौन कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। बात करें फूल पत्ती की छपे वाली पगड़ी, तो ये पगड़ी जो है होली के अवसर पर पहनी जाती है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वेशभूषा से संबंधित पगड़ी के, वो अभी तक काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कुछ पगड़ी जो रियासती पगड़ियाँ हैं वो इस प्रकार है, हम जानेंगे। तो उसके अंदर एक सबसे पहली पगड़ी आती है जिससे कहते हैं जसवंत शाही पगड़ी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और उसके अलावा बात करें चुंडावत शाही पगड़ी, उसके अलावा भीम शाही पगड़ी, उदय शाही पगड़ी, मान शाही पगड़ी, राठौड़ी पगड़ी, अमीर शाही पगड़ी, अमर शाही पगड़ी, स्वरूप शाही पगड़ी और शाहजहानी पगड़ी और राजशाही पगड़ी। ये विभिन्न प्रकार की क्या है, पगड़ियों की क्या है, एक पगड़ियों का प्रकार है, वेशभूषा का प्रकार है। तो आप में से कभी भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, कोई पिछला एग्ज़ाम्स या आप देने वाले हैं, एक प्रश्न बनता है कि जो अमरशाही है पगड़ी वो किस आपके पर किसके लिए प्रसिद्ध हैं, या फिर आपको ये पूछा जाए तो वो एक प्रसिद्ध वस्त्र क्या है, तो आपको प्रश्न के अंदर जो है ऑप्शन के अंदर दिए जाएंगे पगड़ी और भी बहुत सारे चीज़ें। तो आपको वहाँ पे पगड़ी राइट करना है, क्योंकि ये एक पगड़ी का प्रकार है। शाही के नाम से जो भी है वो एक पगड़ी की प्रकार है, पगड़ियों के प्रकार हैं। देखते हैं नेक्स्ट अपन आभूषण के सॉरी वेशभूषा के अंदर जो है अगला आता है अंगकरी ना, अंगरखी आता है। तो अंगरखी एक प्रकार की बात करें तो शरीर के जो ऊपरी भाग है ना, यानी कि शरीर के ऊपरी भाग पर वस्त्र धारण किया जाता है। इसे बुगतरी भी कहते हैं, अचकन भी कहते हैं और बंडी भी कहते हैं। ये एक प्रकार के पुरुष जो व्यक्ति हैं, पुरुष होते हैं, वो एक जो उनका शर्ट होता है उसी प्रकार की एक अंगरखी होती है, शर्ट जो पहनते हैं अपन, इसी प्रकार की अंगरखी के नाम से एक आभूषण है जो कि बुगतरी, अचकन, बंडी के नाम से भी जाना जाता है, उसे कहते हैं। आगे बात करते हैं चोगा। चोगा भी एक विशेष प्रकार का वस्त्र है। इसकी बात करें तो संपन्न वर्ग द्वारा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। इन्हें तनजेब व जामदानी में के गर्मियों में भी पहने जाते हैं। एक तरह से देखा जाता है कि जो जैसे कि शर्ट वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर क्या पहनते हैं, अभी अपन देखते हैं तो कुछ शूट पहनते हैं या फिर कोटी टाइप इस तरह से पहनते हैं। तो जो राजस्थानी वेशभूषा है उसके अंदर भी एक चोगा नाम की एक वस्त्र है जो अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। आगे बात करें जामा की, तो जामा भी एक विशेष प्रकार का वस्त्र है, यानी कि ये जो है ये शादी विवाह या युद्ध जैसे अवसरों में घुटनों तक पहना जाता है। यानी एक तरह से अपन जो अभी शादियों में शेरवानी वगैरह अपन देखते हैं उस तरह का एक वस्त्र होता है जो कि ये शादी विवाह के अवसर में पहना जाता है, या फिर कोई विशेष अवसर होता है
तो वहाँ पे अपन ये पहना हुआ जो है ये देखते हैं। राजस्थानी वेशभूषा के अंदर ये विशेष महत्व रखता है। आगे बात करते हैं, अगला वेशभूषा के अंदर आता है आत्मसुख नाम का एक वस्त्र होता है जो विभिन्न कहते हैं अंगर की टाइप का ही होता है, पर विभिन्न अवसरों पर ये पहना जाता है। बात करें इसकी तो सर्दी से बचने के लिए, है ना, सर्दी से बचने के लिए अंगरबी पर पहने जाना वाला वस्त्र होता है। और सबसे पुराना आत्मसुख सिटी पैलेस जयपुर के अंदर क्या है, सुरक्षित रखा गया है। आत्मसुख से संबंधित प्रश्न अभी तक लगभग 5 एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो और भी बहुत सारे एग्जाम होंगे, उसके अंदर वेशभूषा से संबंधित टॉपिक होगा तो उसके अंदर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं पटका। पटका की बात करें तो जामा के ऊपर पटका कमरबंद बांधने की एक प्रथा है जिस पर तलवार या कटार लटकाई जाती है। एक कमर के बांधने का होता है, जैसे वर्तमान में जैसे कि पुलिस वगैरह जो बेल्ट पहनते हैं उसके अंदर जो है एक जो पिस्टल वगैरह रखी जाती है, इसी प्रकार एक पटका के टाइप का एक होता है जो कमर पर बांधा जाता है और उसके अंदर जो तलवारें होती है, खड़क होती है, कटार होती है, वो उसके अंदर लटकाई जाती है। तो ये जो पुरानी जो भी वेशभूषा थी उसके अंदर एक पटका एक नाम से एक आभूषण वेशभूषा जो है वो देखी गई थी। आगे बात करते हैं, राजस्थान की वेशभूषा के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ओढ़नी। और ओढ़नी से संबंधित अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उन सारे के सारे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ओढ़नी के अंदर हम बात करते हैं, शरीर के निचले हिस्से में घाघरा और ऊपरी कुर्ती, है ना, कांचली के बाद स्त्रियाँ ओढ़नी जो है वो ओढ़ती हैं। ये एक बात करें इसकी तो ओढ़नी जो जैसे कि कह सकते हैं अपन वर्तमान में साड़ी वगैरह है, इस तरह से ओढ़नी जो है वो प्रसिद्ध है और विभिन्न प्रकार की अलग अलग ओढ़नियों के नाम हैं। लुंगड़ी की बात करें तो मीणा जाति से संबंधित ये ओढ़नी है लुंगड़ी। और पोमचा की बात करें तो पीली व गुलाबी जमीन वाली ओढ़नी है। विशेष ये है जो बच्चों के जन्म के समय ये महिलाएं ओढ़ती हैं, जिसे पोमचा के नाम से जाना जाता है। अब तक लगभग ये सभी एग्जाम के अंदर प्रश्न आ चुका है। लहरिया की बात करें तो महिलाएं जो है तीज त्योहार के अवसर जो होते हैं उन पर जो महिलाएं पहनती है उसे लहरिया ओढ़नी विशेष महत्व रखती है। कट की अविवाहित महिलाओं की बालिकाओं की ओढ़नी है, यानी कि इसको जो है जो कुंवारी कन्याएं होती है वो इसको ओढ़ती हैं। इसके बाद बात करें ओढ़नी के अन्य प्रकारों की, तो ओढ़नी के एक अन्य प्रकार है उसे अपन जानते हैं। एक है जवार भात की ओढ़नी और एक है तारा भात की ओढ़नी, एक है लहर भात की ओढ़नी, एक है कैरी भात की ओढ़नी। तारा भात की ओढ़नी की बात करें तो आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय ओढ़नी रही है तारा भात की ओढ़नी। इसी के साथ सभी जो ओढ़नियाँ हैं वो लगभग आदिवासी स्त्रियों की प्रसिद्ध रही हैं, परंतु विशेष है तारा भात की ओढ़नी। और इसके अंदर भी एक बात बताए तारा भात की ओढ़नी के अंदर, तो जब जो है एक महिला के पियर पक्ष वाले जब उस स्त्री को मायरा वगैरह लेके जाता है उस समय ये ओढ़ी जाती है, एक विशेष महत्व रखती है ये ओढ़नी। आगे बात करते हैं, एक आता है डेपाड़ा या डेपाड़ा के नाम से एक प्रसिद्ध तंग धोती आती है, धोती का प्रकार है। तो ये जो है विशेषकर भील और पुरुष जो होते हैं उनके द्वारा पहनी जाती है, तंग धोती के नाम से जाना जाता है। ये तंग धोती है ना, ये तंग धोती। बात करें सिंदूरी, तो भील महिलाएं जो होती है उनके द्वारा लाल रंग की जो साड़ी पहनी जाती है उसे सिंदूरी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम खोयतू की बात करें तो ये भी एक विशेष प्रकार का वस्त्र है। लंगोटिया भील जो होता है ना, उनके जो पुरुष होते हैं कमर पर बांधने जाने वाली को लंगोटी कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है इनका, खोयतू के बारे में, सिंदूरी के बारे में, डेपड़ा के बारे में। बहुत सारे बच्चे को याद ही नहीं रहता है, बहुत सारे बच्चे इसको जानते ही नहीं है, ऐसे टिक लगा के आ जाते, प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए इसको आप पुनः एक बार वापस रिपीट करके क्लास को अवश्य देखें ताकि आपको सारा का सारा अच्छे से समझ में आ जाए। आपको मैं कह सकता हूँ कि पुनः वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक बार अगर आपने ये पढ़ लिया तो। बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो कच्छाबू ये एक प्रकार का आभूषण है, वस्त्र है जो कि लंगोटिया भील की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा घुटने तक पहने जाने वाला के नीचे घाघरा का प्रकार है, यानी कि काले रंग और लाल रंग का ये प्रसिद्ध होता है। आगे बात करें चीर, चारसो, दुकुल, ये स्त्रियों के विभिन्न प्रकार के क्या हैं, वेशभूषाएं हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक विशेष महत्वपूर्ण जो राजस्थान की वेशभूषा है उनमें से एक है ये
जो स्त्रियों की वेशभूषा है उसमें। आगे बात करते हैं अपन। चलिए, वेशभूषा के संबंधित आज की ये पूरी क्लास यहीं समाप्त करेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास हम राजस्थान की जो विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं उसकी आपके समक्ष हम लेकर उपस्थित होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।